हे श्रोतागण, 11वें अध्याय के प्रवेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ओम साईं राम कहता हूँ। और 11वें अध्याय की जो कथा है वो आत्मसात करने के लिए है। बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। हमने 11वें अध्याय में जैसा कहा था कि हाजी सिद्दीक फाल्के साईनाथ महाराज उन पर कैसी कृपा करते हैं, उस कृपा आशीर्वाद को हमें आत्मसात करना है। और क्या क्या प्रश्न वो उनसे करते हैं जब उन्हें अपनी मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। एक कल्याण निवासी यवन जिसका नाम हाजी सिद्दीक फाल्के था और वो हज करके आया। शिरडी में आपने देखा होगा, चावड़ी में उत्तर की ओर वो रहने लगा। दिन के समय वो मस्जिद के आंगन में बैठता था। बाबा उसे प्रवेश होने की अनुमति नहीं देते थे और मस्जिद की सीढ़ियां वो चढ़ने नहीं देते थे। बहुत निराश हो गया, लाचार हो गया, करें क्या करें। किसी ने बताया कि जिस प्रकार शंकर भगवान से मिलने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार बाबा के जो एक अंतरंग भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो बाबा के बहुत से काम करते हैं, माधवराव देशपांडे जिसको प्यार से बाबा सामा कहते हैं, उनसे जाकर मिलो। हाजी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सामा से मिलने गए और अपने मन के विचार को उनके चरणों में रखा और कहा कि बाबा मुझे प्रवेश नहीं होने देते, उनका आशीर्वाद मुझे कब मिलेगा, कब वो मुझसे प्रेम करेंगे। लेकिन हाजी ये नहीं जानता था बाबा उनसे प्रेम करते थे और 9 माह उन्होंने उनको मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने नहीं दिया। और जब 9 माह की बात आती है तो समझ लो वो बाबा उस पर दृष्टि जमाए हुए हैं, बहुत अधिक उन पे प्रेम है, लेकिन उनका आंतरिक सुधार करना चाह रहे थे। सामा ने अनुनय किया, समय पाकर, अनुकूल परिस्थिति देखकर। बोले बाबा, बेचारा हाजी बूढ़ा आदमी, उसको द्वारका माई मस्जिद में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं देते, क्यों आशीष नहीं देते उसको आशीष प्रदान कर दीजिए। आपके पास सभी लोग आते हैं, सबको आप आशीष देते हो, उनको प्रवेश क्यों नहीं। तो साईनाथ महाराज सावधान होकर कहते हैं उनसे कि ये अंदर का जो फ़कीर है, जिससे अल्लाह कहते हैं, वो उनको प्रवेश की अनुमति नहीं देता तो मैं क्या करूं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी इस द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी कोई चढ़ नहीं सकता। मैं क्या करूं। अच्छा, तुम एक काम करो, उस हाजी से पूछ के आओ कि वो 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर मिलने के लिए तैयार है। अब श्रोताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 12वीं कुआं क्या है और सबसे निचली पगडंडी क्या है। पहले तो मैं इस बात को समझा देता हूँ, जो मुझे बाबा के चरणों से प्रेरणा प्राप्त हुई है, जो उसका रहस्य है। 12वीं कुएं का मतलब है 12 वर्ष की साधना, जो एक तपोवर्ष कहलाता है। एक तपोवर्ष में 12 वर्ष की साधना रहती और उसकी सबसे निचली पगडंडी
माने 11 पगडंडी पार करने के बाद 12वीं पगडंडी में मिलना है। इसका मतलब है कि पहले साधना करो, भगवान को प्रसन्न करो और अपने आचरण में सुधार लाओ। ये बात हाजी जान गया अंदर से कि बाबा मुझे क्यों प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। मेरे अंदर का अहंकार नष्ट करना चाहते हैं वो। उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, दूसरी बार पूछा कि सामा तुम जाओ उससे बोलो कि क्या वो मुझे 40,000 रुपये किस्तों में देने के लिए तैयार है। सामा फिर गया दौड़ता हुआ और हाजी से पूछता है, तो हाजी बोलता है कि वो 40 तो क्या 40 लाख देने के लिए तैयार। वो इस बात को भी समझ गया कि 40,000 ही क्यों मांग रहे। 40,000 रुपये दशांश है उसकी कमाई का, उसके पास इतना पैसा है जिसका 10% भाग है वो, और वो बाबा मांगना चाह रहा है। तो वो तुरंत स्वीकारात्मक उत्तर दे देता है कि मैं 40,000 की जगह 40 लाख देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि उसके पास 40 लाख की संपत्ति है। बाबा जब सामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर बाबा के पास पहुँचते तो बाबा फिर कहते हैं कि मैं इस मस्जिद में एक बकरा हलाल करना चाहता हूँ। क्या उसे बकरे का मांस, बकरे का गोश्त या अंडकोश पसंद है? तो सभी लोग पढ़ते हैं कि ये साई चरित्र में ये मांस और अंडकोश ये क्या क्या लिखा है, लेकिन लोग रहस्य नहीं समझते। बाबा का जो अवतार हुआ है वो इस्लाम कुरान तत्व की पूरी आयतें जानते थे और भगवद गीता उन्हें कंठस्थ थी। तो इसका मतलब ये है जो मुझे उनके चरणों से प्राप्त हो रही है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बाबा 40 लाख का मतलब है गोश्त और अंडकोश का मतलब है उसका दशांश। क्या तुम गोश्त पसंद करोगे या दशांश पसंद करोगे? तो वो भी इस बात को समझ जाता है कि बाबा क्या मांगना चाहते हैं और किस प्रकार का वो व्यंग कर रहे हैं। क्या आपको पूरी राशि खाना है या उसका दशांश देना है, किस में क्या रुचिकर रहेगा आपको। तो वो बड़े प्रेम पूर्वक कहता, अपने हृदय पे हाथ रख के कहता, बाबा को वो बहुत चाहता था। बाबा भी इस बात को जानते थे लेकिन उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। वो कहता है कि उनकी थाली में से प्रेम पूर्वक यदि मुझे एक ग्रास मिल जाता है तो वही मैं स्वीकार करूंगा, बाकी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सामा इस उत्तर को बाबा के चरणों में रखता है तो बाबा को क्रोध आ जाता है और वो एक पानी से भरे मटके को फेंक देते हैं। तो वो मटका टूट जाता है और उसके अंदर का पानी बिखर जाता है। इसका मतलब ये है कि वह अज्ञानी है, अज्ञान रूपी मिट्टी में जीवन रूपी पानी भरा है, उसका सही सदुपयोग नहीं करा, इसलिए बाबा ने उसको तोड़कर फेंक दिया ताकि उसकी अज्ञानता और वो अपने जीवन को समझ सके। और सीधे अपनी धोती उठा करके पहुंच गए, अपनी धोती को हाथ में पकड़ करके उसके पास पहुंच गए और कहने लगे कि तुम व्यर्थ ही नमाज पढ़ते हो। वो समझ गया कि नमाज में साधना और एकाग्रता चाहिए, मन की मलिनता दूर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न करते, 5 प्रश्न दागते हैं, बंदूक की गोली तरह दागते हैं उसको। क्या तुम व्यर्थ ही नमाज अदा करते हो? क्या तुम अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हो? तुमने ये हाजियों जैसी पोशाक क्यों पहन रखी है? क्या तुम इसी तरह कुरान शरीफ का अध्ययन करते हो?
क्या तुम्हें मक्का के हज का घमंड हो गया? इस प्रकार के 5 प्रश्न करते हो और वो पांचों प्रश्न समझ जाते कि इन प्रश्नों में जरूर मेरे अंदर कोई कमियां हैं। उन पांचों प्रश्न पा कर के उनके अंतःकरण में सुधार आता है और बाबा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है और बाबा क्या कहना चाहते हैं उस बात को वो समझ लेता है। उसके बाद बाबा उसके लिए एक टोकरी में आम खरीदते हैं और आम उसके लिए खाने के लिए पहुंचाते और 55 रुपये पहुंचाते। 55 ही रुपये क्यों पहुंचाते वो? ये 5 प्रश्न का जब वो आंसर जान लेते हैं हाजी फाल के अपने हृदय में और बाबा उसको अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं कि इसमें आंतरिक सुधार हो गया है, इसीलिए 55 रुपये उसके पास पहुंचाते हैं और उसे द्वारका माई मस्जिद में प्रवेश दे देते हैं और बाबा उससे प्यार करने लगते हैं, उसका आंतरिक सुधार कर देते हैं वो और उसे आत्मसात कर लेते हैं और कुरान तत्व की एक एक आयतें समझाते कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा आपसे कहना है, ये तो हो गई इस्लाम का। मैं कह रहा हूँ हिंदू लोगों से भी अपन सनातन पद्धति से पूजा करते हैं, तो अपन जो पूजा करते हैं उसमें मन में मलिनता नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए पूजन नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की पुजारी की जो पोशाक है उसको पहनकर लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि मैं पुजारी हूँ और अपने धार्मिक ग्रंथों का जो अध्ययन करते हैं उसका अगर उपयोग नहीं करते तो महत्व ही क्या रह जाएगा। और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैंने हज कर लिया हूँ, मैंने तीर्थ कर लिया हूँ, तो मेरे से बड़ा पुण्यवान कोई नहीं है। इस बात की इससे हमें भी शिक्षा मिलती है। तो इन शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने गुरु के चरणों को पकड़े रहो और प्रेम पूर्वक सब काम उनसे पूछकर करो और अपने हृदय को उनके ही चिंता में लगाए रखो। वो आपकी चिंता करेंगे, आपका कल्याण करेंगे और आपको भवसागर से पार उतार देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।